एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो। इसमें आपको ए का वैल्यू दे रहा है, ए कह रहा है 7 है, डी आपको दे रखा है 3, एन आपको दे रखा है 8 और आपको फाइंड करने को बोला है ए एन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए एन का फॉर्मूला हमने क्या बताया? जनरल टर्म, इसको बोलते हैं ए एन, विच इज़ ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसका फॉर्मूला लग गया ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब जो जो वैल्यू आपको दे रखी हैं, एन क्या है 8, तो ये हो गया ए 8, ए क्या है 7, एन का वैल्यू डल गया 8 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है 3। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 7 और 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21, तो 28 मेरा इसका आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको ए दे रखा है -18 और डी आपको फाइंड आउट करना है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। एन आपको दे रखा है 10 और ए एन आपको दे रखा है 0। तो आप क्या करो, फिर से पहले ए एन का फॉर्मूला लिखो, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब जिसकी वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है 0 है, ए का वैल्यू पता है -18 है, एन माइनस 1, डी का वैल्यू मुझे, अच्छा रुको, यहाँ पर एन का वैल्यू मुझे पता है 10 और डी का वैल्यू मुझे निकालना है। तो -18 को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो +18 हो गया और ये क्या हो गया 9D। 9 डिवाइड कर लो 18/9, तो D मेरा 2 आ गया, बस ये आंसर आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट में आपको A फाइंड आउट करना है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है और आपको D दे रखा है -3 और N आपको दे रखा है 18 और AN का वैल्यू दिया हुआ है -5। तो आप फिर से फॉर्मूला लगाओ, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 डी। और इसमें वैल्यू डाल लो जिसकी वैल्यू पता है। पहले N कितना है 18, तो ये हो जाएगा, अच्छा रुको, AN का वैल्यू हो गया -5, A का वैल्यू हमें निकालना ही है, N का वैल्यू हो गया 18 माइनस 1 और D है -3, तो ये हो गया -5 इज इक्वल टू A और 17 इंटू -3, तो कितना हो गया ये हो गया 51 और 51 को लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ऐसे प्लस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 46, बस। इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपको ए दे रहा है -18.9, ये ए है और डी मेरा क्या है, डी है 2.5 और एन मुझे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में और ए एन मेरे पास है 3.6। तो आप क्या करो, ए एन का फॉर्मूला लगाओ फिर से, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब जिसकी वैल्यू पता है, ए एन क्या है 3.6, ए कितना है 18.9 और एन तो मुझे निकालना ही है, डी कितना है 2.5। अब इस 18.9 को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ऐसे और राइट साइड पे ये एज इट इज़ रहेगा 2.5। तो ऐड किया तो कितना है, ये हो गया 5 एंड 18.9, 3.6, 5 और ये हो गया 3, 8 + 3 11, 11 + 1 20, 12 और 22.5, तो हो गया 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 2.5। 2.5 को डिवाइड कर लो, 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5,
तो कितना आएगा, डेसिमल से डेसिमल कट गया, यानी 225 डिवाइडेड बाई 25। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 हो गया। तो 1 को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो 10 इज इक्वल टू, ये मेरा n आ गया, बस ख़त्म। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में आपको a दे रहा है 3.5, d दे रहा है 0 और n उसने दे दिया 105। आपको an फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ये है। तो an का फिर से फॉर्मूला लगाया, a प्लस n माइनस 1 d। अब जो जो वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना है 3.5, n का वैल्यू कितना है 105 माइनस 1, d कितना है 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा ही 0 हो जाएगा। तो फाइनली 3.5 प्लस 0 यानी 3.5 मेरा an आ गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड करना है 30th टर्म, यानी A30 आपको फाइंड करना है। जब भी बोलेगा 30th, ऐसे अगर लिखा है 30th, इसका मतलब है A30, ठीक है, ये निकालना है मुझे। अगर वो बोलता 5th तो इसका मतलब क्या है A5 होता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 30th टर्म बोल रहा है, वो फाइंड करना है। AP आपको दे रखा है 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है, सो ऑन। तो आप फर्स्ट टर्म देखो, क्या मेरा 10, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस हमने बोला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकंड टर्म क्या है 7, फर्स्ट टर्म क्या है 10, इन दोनों को माइनस किया तो -3 मेरा d आ गया। अब पहले an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 d। अब मुझे निकालना क्या है, 30 निकालना है। तो n का मतलब क्या हो गया, n का मतलब 30 हो गया। तो n की जगह 30 डालो तो हो जाएगा A30 इज इक्वल टू a प्लस 30 माइनस 1 d। अब a का वैल्यू मुझे मालूम है 10, ये क्या हो गया 29, और d का वैल्यू मुझे पता है -3। तो 29 इंटू 3, 27 2 6 87। तो ये आ गया 10 माइनस 87। तो इसको सॉल्व किया तो -77, यानी फाइनल आंसर क्या आया, A30 इज इक्वल टू -77 मेरा आंसर आ गया इसमें। इसके बाद सेकंड पार्ट में ये कह रहा है 11th टर्म आपको फाइंड करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है 11th टर्म A11, ये मुझे निकालना है। और सीरीज़ AP क्या दे रखी है -3 -1/2 फिर 2, लाइक दिस। तो सबसे पहले A लिखो -3, फिर D लिखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये मेरा सेकंड टर्म है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है। तो कितना हो गया -1/2 प्लस 3, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6/2, यानी 6 - 1 5/2 मेरा D आ गया। अब मुझे निकालना क्या है A11, तो A11 का फॉर्मूला लगाओ, पहले an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 d। अब इसमें n की जगह 11 लग गया तो हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 d। तो a मेरा कितना है, a मेरा है -3, ये हो गया 10, d मेरा कितना है 5/2। तो उसको सॉल्व किया -3 और ये 5 इंटू 5, दैट मीन्स -3 प्लस 25, तो 22 मेरा A11 आ गया। यही मेरा आंसर है।